गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास रहेगी साइकोलॉजी की। स्पेशल एस्टेट सी टेट रीट इन सभी के लिए, यानी कि जो भी आपके टीचर्स के एग्जाम्स रहने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स से। कि जॉन डीवी ने बल किस पर दिया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जॉन डीवी मोदिया ने बल किस पर दिया। तो स्टूडेंट्स, जॉन डीवी जी ने चिंतन, अनुभव एवं समस्या के समाधान करने पर सबसे अधिक बल दिया। चिंतन, अनुभव एवं समस्या के समाधान पर ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है और निर्मितवाद सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है। तो स्टूडेंट्स, वो सिद्धांत है आपका अनुभव। अनुभव भी ऐसा सिद्धांत है जो सबको एकीकृत करता है और निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रूनर ने बल दिया। इन चारों में से ब्रूनर महोदय ने किस पर बल दिया भाई। तो ब्रूनर महोदय ने बल दिया संप्रत्यात्मक विकास पर। किस पर स्टूडेंट्स, संप्रत्यात्मक विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान क्या है। तो स्टूडेंट्स, ज्ञान व्यक्ति और समाज दोनों में डिपेंड करता है, केवल व्यक्ति में नहीं और केवल समाज में नहीं। सी इसका राइट आंसर होगा, व्यक्ति और समाज दोनों से। पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलीकरण बनता है। तो स्टूडेंट्स, पियाजे महोदय के अनुसार जो गतिशील संतुलीकरण है वो आत्मिक कण से भी बनता है और इसके साथ साथ स्थानीय कण से भी बनता है। ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर हो गए, आत्मिक कण और स्थानीय कण। नेक्स्ट है भाई, संज्ञानात्मक संरचनाओं और मानसिक व्यवस्थापन को किसने महत्व दिया। तो स्टूडेंट्स, संज्ञान संरचनाओं और मानसिक व्यवस्थापन को आशुबेल जी ने महत्व दिया। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, गिफ्टेड चाइल्ड की जो बुद्धि लब्धि है वो होती है 140 से ऊपर। ए इसका राइट आंसर होगा, 140 से ऊपर। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बहुत बारी क्वेश्चन पर पूछा गया है भाई। तो बुद्धि लब्धि निकालने का है MA/CA इंटू में 100। MA मानसिक आयु, CA लॉजिकल आयु, मल्टीपल में क्या होगा आपका 100। तो MA/CA मल्टीपल 100 आपको याद रखना है, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है। गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया स्टूडेंट्स। तो इन चारों में से गिलफोर्ड ने संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत भी दिया भाई, त्रिआयामी सिद्धांत भी दिया और प्रज्ञा संरचना सिद्धांत भी गिलफोर्ड महोदय के द्वारा ही दिया गया था। तो तीनों सिद्धांत देने के कारण डी इसका राइट आंसर होगा भाई, संक्रिया उत्पाद, त्रिआयामी के साथ साथ प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। डी इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो बुद्धि स्टूडेंट्स मानसिक बुद्धि नहीं होती, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि होती है। आपको याद रखना है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मानसिक बुद्धि नहीं है। ए इसका राइट आंसर होगा। इनको आपने सुमेलित करना है कि भी असुमेलित कौन सा है। समूह कार का हमारा थ्रस्टर ने दिया था, आपको याद होना चाहिए। और प्रतिमान का सिद्धांत हमारा ब्लूम महोदय ने नहीं दिया था। असुमेलित हमारा सेकंड ही है। लेकिन संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत मैंने अभी आपको पढ़ाया था, गिलफोर्ड महोदय के द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए थे, उनमें से एक था संक्रिया उत्पाद सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय जी के द्वारा। और कै और खै बुद्धि का सिद्धांत आपका हैब के द्वारा दिया गया था। तो ये सिद्धांत भी आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। कै और खै बुद्धि का सिद्धांत हैब के द्वारा, संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत गिलफोर्ड जी के द्वारा, समूह सिद्धांत रस्टन जी के द्वारा, लेकिन प्रतिमान का सिद्धांत ब्लूम जी के द्वारा नहीं दिया गया। बाल अभिरोधन परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया था। तो स्टूडेंट्स, बाल अभिरोधन परीक्षण जो है इन चारों में से अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा निर्मित किया गया था। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, अर्नेस्ट क्रिस। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण हेतु विनय साइमन के द्वारा सबसे पहली बार 1905 में विनय साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों को शामिल किया गया था। ये गहराई का क्वेश्चन है अभी। एक तो आपको पता होना चाहिए कि विनय साइमन ने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया, कब किया, 1905 में किया। कितने प्रश्नों का निर्माण किया, तो भाई 30 प्रश्नों का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सबसे पहले 1879 में
किसने की थी भाई? तो इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि व्याख्या सबसे पहले 1879 में विलियम वुंड के द्वारा की गई थी। 1879 में विलियम वुंड। सी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त बुद्धि अवधि IQ के सूत्र को किसने निर्मित किया भाई? तो IQ का जो फॉर्मूला है, IQ सूत्र दिया गया था भाई टर्मन महोदय के द्वारा। बी इसका राइट आंसर होगा, टर्मन जी। अंतचेतन नाभी बोधन परीक्षण को किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा निर्मित किया गया? तो स्टूडेंट्स मॉर्गन और मुर्रे। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। मॉर्गन और मुर्रे ने अंतर चेतनावेदी बोधन परीक्षण को दिया था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भाई, मनोविज्ञान टर्मन ने बुद्धि को क्या कहा है? तो मनोविज्ञान टर्मन महोदय ने बुद्धि को अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन करने की योग्यता कहा है। ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट से। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन करने की योग्यता ही हमारी मनोविज्ञान टर्मन के अकॉर्डिंग बुद्धि है। नेक्स्ट है, मनुष्य को जो कुछ बनना है उस वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। ये शब्द किसने कहे? यानी मनुष्य अपने वातावरण के अकॉर्डिंग ही प्रभाव डालता है, बनता है। तो ये आपका हर्बर्ट महोदय ने कहा। डी इसका राइट आंसर होगा, हर्बर्ट जी। शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे स्टूडेंट से? तो शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक आपके IP पावलोव थे, जिसने कुत्ते पर प्रयोग करके हमारा सिद्धांत दिया था। बिने साइमन स्केल से ज्ञात की जा सकती है। तो बिने साइमन स्केल ने हमारी भाई मानसिक आयु के बारे में बताया। बी इसका राइट आंसर होगा। बिने साइमन ने मानसिक आयु का तथ्य दिया। सफलता से सफलता मिलती है, यह कथन इन चारों में से किस से नियम पर आधारित है? तो सफलता से सफलता मिलती है, यह कथन आपका प्रभाव के नियम पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि जो थॉर्नडाइक महोदय थे, जिसने अपना बिल्ली पर प्रयोग किया था, उन्होंने 3 हमारे मेन नियम दिए थे। उन्हीं नियम में से आपका प्रभाव का नियम सबसे अच्छा नियम था, जिसको हमें रिलेट करना है। सफलता से सफलता मिलती है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? तो जॉन लॉक हमारे साहचर्यवाद के जनक माने गए हैं। डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भी, सन 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु जो बिने ने साइमन स्केल के प्रश्नों का क्रम रखा गया था, वो क्रम रखा गया था भी सरल से जटिल की ओर, यानी कि सरल से कठिन की ओर साइमन जी ने अपने प्रश्नों का क्रम रखा था 1905 में। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि जिसका IQ लेवल 85 है, उसे किस वर्ग में रखेंगे? तो 85 90 से कम वाला आपका मंद बुद्धि के अंदर आएगा स्टूडेंट से। 85 वाली बुद्धि लब्धि वाले को आप मंद बुद्धि के अंदर रखोगे। इनमें से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण है स्टूडेंट से? तो परीक्षण जो आपका व्यक्तिगत है वो आपका है पोर्टिशियस बुलबुलिया परीक्षण। सी इसका राइट आंसर होगा। पोर्टिशियस बुलबुलिया परीक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता के परीक्षण किसका मापन करते हैं? तो स्टूडेंट्स, सृजनात्मकता के परीक्षण हमारे फर्स्ट ऑप्शन आपका निरंतरता का भी पालन करते हैं, लोचनीयता और मौलिकता का भी पालन करते हैं, इसके साथ साथ विस्तार का भी पालन करते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपका रहने चाहिए, निरंतरता के साथ साथ लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है? तो स्टूडेंट्स, रिवोल्ट महोदय ने कहा कि सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है। बी इसका राइट आंसर होगा। सृजनात्मकता की विशेषता क्या है स्टूडेंट्स? सृजनात्मकता मौलिक और नवीन होती है। सृजनात्मकता कार्य उपयोगी होता है और सृजनात्मकता कार्य को समान रूप से भी मान्यता मिलनी चाहिए। तीनों ही सही होने के कारण स्टूडेंट्स डी इसका राइट आंसर होगा कि सृजनात्मकता मौलिक और नवीन भी होती है। सृजनात्मकता में कार्य हमेशा उपयोगी होता है, कुछ नया बनता है, और सृजनात्मकता कार्य को समान रूप से मान्यता भी मिलनी चाहिए, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुंग की धारणाओं का विश्लेषण करता है? तो सिद्धांत का नाम है मन का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो फ्रायड महोदय के द्वारा दिया गया था। मन का विश्लेषण सिद्धांत। सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स करवाए थे। सृजनात्मकता नवीन होती है भाई, मौलिकता भी होती है उसके अंदर, और असाधारण भी होती है, क्योंकि सृजनात्मकता कुछ नया बनाना होता है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जो होती है कुछ नया करने की होती है, इसलिए असाधारण नहीं है। बुद्धि इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। सृजनात्मकता व्यक्ति में होती है
तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता होती है कि जो स्थिति हमारी चल रही है उससे परे जाने की योग्यता क्या कहलाएगी, आपकी सृजनात्मकता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी, सृजन बालक की विशेषता है कि वह सभी होता है, यानी कि सृजनात्मक बालक आपका संवेदनशील भी होता है, परिहास प्रिय भी होता है और जिज्ञासु भी होता है, यानी कि तीनों ही प्रॉपर्टी हमारी सृजनात्मकता बालक के अंदर होती है, संवेदनशील, परिहास प्रिय और जिज्ञासु। डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। यंत्रों और मशीनों से संबंध कार्यों में विशेष दक्षता और रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है स्टूडेंट्स? तो यंत्र और मशीन से सब आपने रिलेट करना है मूर्त बुद्धि, क्योंकि देख के ही काम किया जाएगा इसके अंदर, जो देख के काम होता है वो हमारा मूर्त बुद्धि के अंदर आता है, और यंत्रों से और ये मशीनों से जो कौन सी बुद्धि होगी आपकी भाई, मूर्त बुद्धि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? तो अभी बकिंघम महोदय ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्धि का समायोजन की योग्यता मानता है? तो बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं स्टूडेंट्स विलियम स्टर्न। ए इसका राइट आंसर होगा। विलियम स्टर्न महोदय बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया गया था भी विलियम स्टर्न महोदय के द्वारा। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि विशिष्ट तत्व है जो अर्जित किया जा सकता है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भी, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन महोदय ने जो तीसरा तत्व दिया था वो था स्टूडेंट्स आपका समूह तत्व, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा समूह। किस मनोविज्ञानी ने बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को परिवर्तित किया गया था? पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया था आपका सीरियल बर्ट ए वर्नन के द्वारा। सी इसका राइट आंसर होगा भाई सीरियल बर्ट ए वर्नन। थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है? थ्रस्टन के द्वारा जो बुद्धि प्रतिपादित की गई थी वो है स्टूडेंट्स आपकी प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स इतने सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर किए। स्टूडेंट्स साइकोलॉजी के हर एक टॉपिक की हमने वीडियो बनाई हुई है, उसकी प्रैक्टिस सेट भी है, थ्योरी क्लासेस भी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हैं, और सारे ही प्लेलिस्ट के अंदर डाले गए हैं। तो स्टूडेंट्स वहां जाकर उनको देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी स्टूडेंट जो आपके कई साल पहले पूछे गए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।